सिर्फ 2 लीटर दूध से आज आप लोगों से ऐसे रॉयल मीठे की रेसिपी शेयर करूंगी जो बहुत ज़्यादा सिंपल और हद से ज़्यादा टेस्टी है और इसे बनाना लिटरली सच में बच्चों का काम है। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ समरीन अकमल, वेलकम करती हूँ आपको दिल्ली के जायके में। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अगर आपके घर में अचानक से गेस्ट आ जाए तो फ़ौरन से ही कस्टर्ड बनाएं। एक तो खाने में टेस्टी है और दूसरा बनाने में बेहद आसान है और ये बहुत ही कलरफुल सा बनकर तैयार होता है। तो इससे ज़्यादा और आप लोगों में क्या रीज़न दूँ, इस मज़ेदार से मीठे को बनाना तो बनता है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर ज़बरदस्त सा कस्टर्ड बनाने के लिए मैंने यहाँ पर जो है दूध ले लिया है। तो यहाँ पर मैं 2 किलो दूध से बनाने जा रही हूँ ये कस्टर्ड ना। अच्छा, आज जो मैं बनाने जा रही हूँ मैं प्लेन कस्टर्ड बनाने जा रही हूँ ना। तो बहुत सिंपल सी, बहुत आसान सी और बहुत जल्दी से बनने वाली रेसिपी है ना। तो क्या करा मैंने, सबसे पहले जो है 2 किलो दूध शामिल कर, लेकिन थोड़ा सा दूध देखिए मैंने रोक लिया है। तो यहाँ पर मैं शामिल कर दूँगी, सबसे पहले मैं इलायची पाउडर शामिल कर रही हूँ खुशबू के लिए ना। अगर आप लोगों के पास जो है इलायची पाउडर ना हो तो आप यहाँ पर साबुत इलायची 2 अदद शामिल कर सकते हैं। अच्छा, फिर मैं क्या करूँगी, इलायची पाउडर डालने के बाद ना अब मैंने चीनी शामिल कर दी है ना। तो यहाँ पर ये जो 1 कप नज़र आ रहा है ना मेजरमेंट का, तो ये 1 कप में से बस थोड़ा सा मैं चीनी रोक लूँगी, बाकी जो है चीनी शामिल कर दूँगी। चीनी को यहाँ पर हमने डिज़ोल्व कर लेना है। जो हमने इलायची पाउडर और चीनी शामिल करी ना, उसको हमने दूध में यहाँ पर अच्छे से डिज़ोल्व कर लेना है। अच्छा, इस दूध को आप कहेंगे मैंने बॉयल इसलिए नहीं किया कि ऑलरेडी जो डब्बे वाले दूध होते हैं ये ऑलरेडी जो है ये बॉयल्ड हुए हुए होते हैं। अच्छा, इससे क्या होता है, डब्बे वाले दूध से क्रीमी है जो है हमारा जो है कोई भी स्वीट बनाते हैं इससे क्रीमी टेक्सचर आता है। अगर आप लोग खुला दूध इस्तेमाल करते हैं तो कोशिश करें कि फिर पानी वाला दूध इस्तेमाल ना करें। पानी वाले दूध से क्या होता है कि अच्छा जो रिज़ल्ट नहीं आता फिर आपकी स्वीट डिश का। यहाँ पर मैं दिखा रही थी जो मैं कस्टर्ड पाउडर यूज़ करूँगी वो मैं वनीला का आइसक्रीम पाउडर यूज़ करूँगी। जो बावर्ची हैं, जो कैटरिंग वाले हैं, वो लोग भी जो है इसमें आइसक्रीम पाउडर वाला कस्टर्ड यूज़ करते हैं। इसका अपना एक अलग ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर होता है आइसक्रीम पाउडर का ना। तो ये मैंने वनीला यूज़ किया है इस फ्लेवर में। आपकी मर्ज़ी, आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं ना फ्लेवर। तो अच्छी तरीके से हमने दूध में जो है जो तकरीबन हमने 8 टेबल स्पून जो हमने यहाँ पर जो है कस्टर्ड पाउडर के दूध में डिज़ोल्व करके शामिल कर दिए हैं। अच्छा जी, यहाँ पर अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं गाढ़ा होने तक। यहाँ पर देखिए कस्टर्ड डालते ही यहाँ पर हमारा जो है कस्टर्ड है गाढ़ा होने की तरफ आ गया है। लेकिन हमने क्या करना है, यहाँ पर मुसलसल हमने चमचा चलाते रहना ताकि नीचे लगे नहीं। दूसरा, हमने अभी इसको पकाते रहना कस्टर्ड डाल के, क्योंकि ताकि कस्टर्ड का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। अभी आप देख लीजिए कस्टर्ड एज की जो क्वान्टिटी है कितनी है, और जब हम इसको पकाएंगे तकरीबन मैं कोई 15 मिनट तक देखिए मैं पकाऊंगी तो आप फिर क्वांटिटी देखिएगा कम हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने कस्टर्ड को अच्छे तरीके से पका लेना है ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। इस स्टेज पर अगर तो आप लोगों को मेरी मेहनत, मेरी रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करते जाएगा। साथ के साथ जिन लोगों ने अभी तक दिल्ली के जायके को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप लोगों ने दिल्ली के जायके को तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है। बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, इससे मेरी हर नई आने वाली इसी तरह की टेस्टी यमी रेसिपी आपको फौरी देखने को मिलेगी। आप सबका बहुत शुक्रिया रेसिपी पसंद करने का, रेसिपी को लाइक करने का। अच्छा जी, लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी, देखिए बातों बातों हमारा कस्टर्ड कितना अच्छा थिक हो गया है। आप देख रहे हैं इसकी कंसिस्टेंसी से अंदाज़ा लगा लें। और जो मैं आपको बता दूँ पतीली पर आप देखिए पहले क्वांटिटी कितनी थी और अब देखिए कितना नीचे दूध ये हमारा कस्टर्ड आ गया है ना। तो यानी हमने अच्छे तरीके से पका लिया। यहाँ पर हमारा कस्टर्ड अच्छे से पक गया है, आप देख रहे हैं जैसे कि नज़र आ रहा है। अब हम यहाँ पर फ्लेम ऑफ कर देते हैं, रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए रख देते हैं। जेलियाँ सबको बनानी आती हैं, इसलिए मैंने जेली की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर नहीं करी है। ग्रीन और रेड जेली मैंने यहाँ पर बना ली है। बस जेली बनाते टाइम आप लोगों ने ये ख्याल करना है कि आप लोगों की सॉलिड जेली जब भी बनेगी जब आपने पानी की क्वांटिटी कम लेनी है। पूरा 1 पैकेट शामिल कर लीजिए 1 कप पानी में ना। तो यहाँ पर मैं दिखा देती, देखिए कस्टर्ड यहाँ पर हमारा ठंडा हो गया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ठंडा होने के बाद कस्टर्ड के ऊपर जो एक लेयर आ जाती है ना, ये जो एक ड्राइनेस पापड़ी सी आ जाती है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कस्टर्ड पे ना यहाँ पर हम इसको ना एक स्मूथ सा कस्टर्ड की कर लेते हैं ना। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, मशीन से इसकी जो बीटर मशीन होती है इससे मैं क्या करूँगी, इस तमाम कस्टर्ड को जो है मैं इस तरह से स्मूथ कर लूँगी। तमाम ये सब चीज़ें बिल्कुल सही हो जाएंगी इस तरीके से करने से ना। चले जी, अब तमाम कस्टर्ड को यहाँ पर हम स्मूथ कर लेते हैं ताकि कोई लम्स वगैरह जो भी हो वो सब यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। तो देखिए मैं आपको दिखा रही थी, यहाँ पर कस्टर्ड हमारा स्मूथ हो जैसे ही हुआ तो हमने क्या करा, इसको अपनी सर्विंग डिश में निकाल लेंगे कस्टर्ड को ना। तो यहाँ पर सर्विंग डिश में हम कस्टर्ड को निकाल लेते हैं। आप इसकी जो है कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं। देखिए इतना थिक होना चाहिए आपका कस्टर्ड ठंडा होने के बाद ना। जब भी कस्टर्ड जो क्रीमी गाढ़ा जो ना ये टेक्सचर जब आता है तो बड़ा मज़े का आपका जो है कस्टर्ड बनता है।
और बाकी कस्टर्ड बनना भी बहुत मज़े का था, यानी जिसने खाया सभी ने इस कस्टर्ड की बहुत तारीफ़ करी थी। अच्छा जी, अब आ जाती है जेलियों की बारी ना। तो मैं क्या करूँगी, जेली के यहाँ पर जो है कट लगा लेती हूँ। आपकी मर्ज़ी, स्क्वायर, रेक्टेंगल, जिस तरह की भी आप इसको शेप दे सकते हैं ना। तो मैं रेड और ग्रीन जो जेली दोनों को इस तरह से शेप दे लूँगी, कटिंग कर लूँगी। और आप देखिए माशाल्लाह से कितनी अच्छी यहाँ पर जेली सेट हुई हमारी, और हमने इसको रूम टेम्परेचर पर ही इसको सेट किया है, फ्रिज में नहीं रखा था। तो तमाम जेलियों को इस तरह से हम जो है अपने जो है कस्टर्ड में इस तरह से डेकोरेट कर लेंगे। पहले ग्रीन जेली को हमने डेकोरेट किया, उसके बाद हम रेड जेली को कर लेंगे। ये आपकी मर्ज़ी, आप कोई सी भी यहाँ पर जो है जेलियों से डेकोरेट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर जो है बनाना और स्ट्रॉबेरी जेलियाँ ली हैं। अच्छा जी, जब तमाम जेलियों को हमने डेकोरेट कर लिया तो मैं क्या करूँगी, बीच सेंटर में यहाँ पर जो है यहाँ पर चेरी से इस तरह से लगा दूँगी, गार्निश कर दूँगी। अब माशाल्लाह से आप देख रहे हैं कितना ज़बरदस्त यहाँ पर हमारा कस्टर्ड लग रहा है। अच्छा जी, अब मैं क्या करूँगी, जो हमारे पास जेलियाँ थी, जेलियों के ऊपर मैं ना वाइट चॉकलेट इस तरह से लगा दूँगी। इससे बड़ा खूबसूरत हमारा जो है जेली का या स्वीट डिश का हमारा बड़ा ज़बरदस्त लुक आ रहा है। अच्छा, इसके बाद अगर आप लोगों को इतना ही डेकोरेट करना है तो आप इतना भी कर सकते हैं। मैं क्या करूँगी कि मैंने जो है यहाँ पर केक लिया था, तो मैंने मंगवाया चॉकलेट केक था, लेकिन जो है मेरे पास चॉकलेट केक वो फुल चॉकलेट में नहीं आया, बल्कि अंदर जो फिल हुआ था ना चॉकलेट, इस तरह का मुझे चॉकलेट मिला। तो मैंने क्या करा, अंदर से ना चॉकलेट के जो ये देखिए इस तरह से जो फिलिंग हुई थी ना केक की, वो मैंने चॉकलेट का वो हिस्सा बीच का पार्ट निकाल के इस तरह से जो अपनी स्वीट डिश है कस्टर्ड के ऊपर इस तरह से गार्निश कर दिया है। और बाकी जो वाइट केक आया था वो मैंने बीच में स्वीट डिश के बीच लेयर में जो इस तरह से डाल दिया था, वाइट पार्ट मैंने केक का। आई होप मेरी आज की रेसिपी भी आप लोगों को ये भी अच्छी लगेगी। तमाम रेसिपी की तरह बहुत आपने देखा कितनी सिंपल, कितनी आसान और सबसे बढ़कर कितनी जल्दी बन जाने वाली रेसिपी। यानी अगर आपके घर में अचानक से भी मेहमान आ जाए ना, तो आप फ़ौरन से ये रेसिपी बना सकर अपने मेहमानों के आगे सर्व कर सकते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ कॉमेंट ज़रूर दीजिएगा, और जब आप लोग ये बनाएं तो मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। मुझे आपकी प्यार से कॉमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो चले चलती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह मज़े की यमी रेसिपी लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर होती हूँ। जब तक के लिए मुझे समरीन अकमल को दिल के जायके से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।